हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा बैकवर्ड डिफरेंसेस स्टार्ट कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंसेस और साथ में हम लोगों ने अच्छे खासे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए हैं और बैकवर्ड डिफरेंसेस काफ़ी सिमिलर होने वाला है फॉरवर्ड डिफरेंसेस से। उसी तरीके से लॉजिक लगाएंगे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने में फॉरवर्ड डिफरेंस में लॉजिक लगाया था। तो इसमें हम ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसमें साइन और फार्मूला देख लेंगे बस। बाकी क्वेश्चन उसी तरीके से करने हैं। तो ऑलरेडी हमने 9 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए हैं और उसका 1-2 क्वेश्चन में यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस का बस करा दूंगा, उससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ भी मिस नहीं करके आओगे अगर अच्छे से कर लिया सब कुछ तो। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंसेस के बारे में। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इस तरह से डेल का साइन हो, एक सेकंड में पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखो, हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह से डेल का साइन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, और ये एक ऑपरेटर है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और अगर इस तरह से साइन हो जाए, इसी को बस उल्टा घुमा दिया, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, अब ये हो गया। अब फर्दर, अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे वहाँ पे होता था डेल ऑफ वाई होता था ना, y0 y1 y2 इस तरह से। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह से उल्टा लिखा हो ट्रायंगल, तो इसको अगर इसका y1 हम बता फाइंड आउट करना हो, तो पहले क्या होता था, पहले जो हमारा टर्म होता था वो ज़्यादा होता था। जैसे फर्स्ट टर्म होता था आपका इससे ज़्यादा, जैसे 1 है तो 2 होता था जब इस तरह से ट्रायंगल था। ठीक है, इस तरह से जब था डेल, तो हमारा फर्स्ट में ज़्यादा आता था। लेकिन इस बार क्या होगा, इसमें हमारा पहले 1 आ जाएगा, जो सेम डेल उल्टा जो ट्रायंगल है उसका सेम आ जाएगा, और इसके बाद हमारा ये आ जाएगा y0। ठीक है, तो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस y1 और बैकवर्ड डिफरेंस ये आ गया। अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2 की बात करें, सेम y2 लिख देना है आपको, फिर माइनस उससे एक कम। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग देखिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आ गया yn, और यहाँ लिख देना आपको n माइनस, मतलब n तो सेम आना चाहिए और आगे जो टर्म है वो एक कम आना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हायर ऑर्डर्स के। तो फॉर हायर ऑर्डर देन ये बैकवर्ड, इसको मैं बैकवर्ड बोलूँगा आपसे, आप लोग समझ जाना। बैकवर्ड मैं बोलूँ तो मतलब मैं ये उल्टा ट्रायंगल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बैकवर्ड वाई आर इक्वल टू वाई आर जो सेम होगा, फिर माइनस क्या होगा, r-1। ठीक है, और अगर यही चीज़ मैं बात करूँ आपको सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस की, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, उसमें यही होता था कि सेकेंड हो तो एक डेल होता था, और फिर आर, फिर माइनस बैकवर्ड वाई r-1, ऐसा ही होता था फॉरवर्ड वाले में भी। तो बस वही सेम लॉजिक से यहाँ पे समझना है। बस यहाँ पे क्या हुआ है, बस यहाँ पे ये वाला चेंज हुआ है कि अब वाई आर हम लोग यहाँ फर्स्ट में लिख रहे हैं और उसे एक कम वैल्यू आगे लिख रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है। अब ये मतलब क्यूब वाला है, तो ये आ गया आर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा डेल स्क्वायर वाई आर माइनस ये बैकवर्ड स्क्वायर वाई r-1। ठीक है, और इसी तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, अगर 4 होता तो यहाँ 3 आता, 5 होता तो यहाँ पे 4 होता। तो इस तरह से आगे का आप लोग खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है। बाकी हम इसका टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। अब टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें एक तो आपको h होगा जो कि जिसको हम लोग बोलेंगे साइज ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो चलो हम लोग टेबल बनाते हैं। तो वैल्यू ऑफ x लिख लिया एक, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस, इसके बाद फिर आ गया सेकंड डिफरेंस, फिर आ गया हमारा थर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो चलो टेबल को देखते हैं। अब जैसे पहला हमारा x0 वैल्यू ले लिया हमने, फिर दूसरा x1 लिया तो वो हो जाएगा आपका x0 प्लस h, फिर तीसरा हमने x2 लिया तो ये आ जाएगा आपका x0, जैसे ये आ गया आपका x1 प्लस h। ठीक है, x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x0 प्लस h, तो x0 तो आ जाएगा, लेकिन h और h क्या हो जाएगा, ऐड होके क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको x0 प्लस 2h। तो समझ गए x0 कैसे हम लोग
कैसे आया यहाँ पे, x1 में भी, x2 में भी, x3 में भी, 3 में भी यहाँ पे आ गया, x0 लिख सकते हैं, बस एक्स्ट्रा h ऐड कर दो तो यहाँ 3h बन गया। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग x के कोरस्पॉन्डिंग y, x0 के कोरस्पॉन्डिंग y0 हो जाएगा, और x1 के कोरस्पॉन्डिंग y1, फिर y2 और फिर y3। ठीक है, क्या आ गया। अब 1 में से 0 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा। अभी फार्मूला बताया था कि अगर मेरा y1 में से 0 माइनस हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा आपका बैकवर्ड y1। ठीक है, अगर 2 में से y2 में से y1 को माइनस किया तो क्या बनेगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है, तो 2 में से y1 को माइनस कर दिया। वैसे ही 3 में से 2 को माइनस किया तो क्या बन जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस 3 इक्वल टू y3 माइनस y2। ठीक है, ये चीज़ समझिए। अब इसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग अच्छे समझते हैं, 2 बार हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, तो आगे आप लोग को खुद ही अभी समझ में आएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी ये सिंगल डेल वाला है फर्स्ट वाला, ऑब्वियसली सेकंड वाला आएगा तो मेरा बैकवर्ड स्क्वायर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, अभी ये क्या है, डेल y2 माइनस y1, तो क्या आ जाएगा, डेल y2 पर पहले y2 है, तो अब देखो पहले क्या आएगा, सेम आएगा जो होता है, फिर माइनस उससे एक कम, तो क्या आ जाएगा y1। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे बैकवर्ड स्क्वायर y3, तो ये आ जाएगा आपका y3 माइनस बैकवर्ड y2। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये y3 है, तो आगे हम जानते हैं कि y3 मतलब ये डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया है। तो ये हो गया। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग को ये टॉपिक में फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या करते हैं हम लोग, इस न्यूमेरिकल में हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस वाली सारी चीज़ें लगाते हैं। अब देखो पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर बैकवर्ड वाई एन हो तो क्या होता है। सिंपल, पहले ये जो होता है वही लिख देते हैं वाई एन, और फिर माइनस वाई एन माइनस वन। ठीक है, अगर इसी का हम बात करें कि इसमें स्क्वायर y1 yn कर दे तो बस इतना होगा कि इन दोनों के आगे डेल लग जाएगा, सिंगल सिंगल, क्योंकि स्क्वायर होता है तो एक डेल आता है, तो ये आ गया yn आ गया, फिर माइनस, और ये yn माइनस वन। ठीक है, तो ये बैकवर्ड हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो तुम्हारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या है, LHS में, यहाँ हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं, लिख देता हूँ मैं, डेल स्क्वायर y8 है। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर प्रोसीड करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर स्क्वायर है बैकवर्ड में तो एक बैकवर्ड 8, फिर माइनस एक बैकवर्ड 8 से एक कम तो 7। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब हमें सिंगल बैकवर्ड का पता है कि इसको लिए हम लिख सकते हैं 8 और फिर माइनस 7, माइनस 7, अब फिर माइनस 7 के लिए क्या लिखेंगे, y7 माइनस y6। ठीक है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, y8 माइनस y7 माइनस y7, और ये हमारा 6 है, ये 0 नहीं है, और ये फिर प्लस y6। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये दोनों हमारे सेम वैल्यूज हैं, नेगेटिव नेगेटिव साइन के साथ, तो ये ऐड हो जाएगा, तो y8 माइनस 2y7 प्लस y6। तो देखा, लॉजिकल जो सॉल्विंग है ना बिल्कुल उसके जैसा है, हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस जैसा, तो काफ़ी आसान हो जाता है। ऑलरेडी कई सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो बैकवर्ड में अभी इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि फॉरवर्ड से रिलेट करके देखोगे तो बस फार्मूला अलग है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है। तो ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर चुके हैं, और आप लोगों में से किसी को मिस कर दिया है किसी न्यूमेरिकल को, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप लोग सारे फाइनल डिफरेंसेस के लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बैकवर्ड डिफरेंसेस का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।